चलिए, इसके पहले वाले सत्र में हम लोगों ने बात की थी सांख्य दर्शन पर। सांख्य दर्शन के दो तत्वों के बारे में हमने समझा था। अब हम समझते हैं कि सांख्य दर्शन का पूर्ण रूप क्या है। सांख्य दर्शन में इस सृष्टि का निर्माण से कौन कौन से तत्व निकल के आए हैं, उन सारे तत्वों की बात हम लोग करेंगे। मुख्य रूप से सांख्य दर्शन में केवल दो ही तत्व बताया गया है, प्रकृति और पुरुष के बारे में चर्चा की गई है। क्लियर है? आगे हम लोग चलते हैं। इसके साथ साथ सांख्य कारिका में 23 तत्व और भी बताए गए हैं। टोटल कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो सांख्य की तत्व मीमांसा में 25 तत्वों के बारे में बात कही गई है। अब यहाँ हम लोग थोड़ा सा प्रकृति और पुरुष के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम प्रकृति के बारे में बात करते हैं। प्रकृति में जैसा कि मैंने पहले भी बता चुके हैं कि प्रकृति में 3 गुण विद्यमान है। पहला गुण है आपका सतोगुण, दूसरा है रजोगुण और तीसरा गुण है आपका तमोगुण। क्लियर है? जब ये हमारे त्रिगुणातीत है और यह त्रिगुणातीत है और वो त्रिगुणात्मिका है। क्लियर है? प्रकृति और पुरुष का जब सामंजस्य बिठता है तो क्या उत्पन्न होता है? तब हमारे यहाँ क्रिया हलचल उत्पन्न होता है। जब हलचल उत्पन्न होगा तो जब जाहिर सी बात है किसी न किसी चीज का निर्माण होगा। तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से जब प्रकृति में सतोगुण का समावेश पुरुष से होता है तब महत बनता है। महत को ही हम क्या बोलते हैं? बुद्धि बोलते हैं। और इसके बाद जब महत में हमारा रजोगुण का समावेश होता है, महत में रजोगुण का समावेश होता है, तब अहंकार का उत्पन्न होता है। अहंकार जानते हैं? अहंकार तामसिक प्रवृत्ति है, रजोगुण की प्रवृत्ति है। अहंकार से हमारी इंद्रियां बनती है और इंद्रियां हमारी 11 होती है। कितनी इंद्रियां होती हैं? 11 इंद्रियां होती है। 5 ज्ञानेंद्रिय होती है, 5 कर्मेंद्रिय होती है और 1 उभेंद्रिय होती है। उभेंद्रिय को बोलते हैं मन। 5 ज्ञानेंद्रिय क्या? आँख, नाक, कान, यानी जिनसे हम ज्ञान लेते हैं। जीवा है, जीवा से आप मीठा खट्टा का स्वाद लेते हैं, कान से आप सुनते हैं, नाक से आप सूंघते हैं। तो ये सब क्या है? आपकी ज्ञानेंद्रियां हैं। कर्मेंद्रियां का मतलब जिससे हम लोग कर्म करते हैं। कर्म का अर्थ जैसे आपका हाथ हुआ, पैर हुआ, मुख से आप खाना खाते हैं, ये सारे 5 प्रकार के आपके कर्मेंद्रिय की बात कही गई है। और उपेंद्रिय आपका मन है। 11 इंद्रियों का जन्म अहंकार और से होता है। फिर अहंकार एक चीज और उत्पन्न करता है जब महत के साथ संसर्ग करता है। कहने का मतलब ये है कि जब महत और अहंकार दोनों लोग मिलके पंच तन्मात्राओं का निर्माण करते हैं। पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूत का निर्माण होता है। पंच तन्मात्राएं क्या है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये हर एक प्राणी में पाई जाती है। चाहे सूक्ष्म से सूक्ष्म प्राणी हो या बड़ा सा बड़ा प्राणी हो, आप उन सब प्राणियों में पंच तन्मात्राएं पाई जाती हैं। शब्द, रूप, रस, गंध या पंच तन्मात्राएं हैं। इसी तरह से देखा जाए पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों का निर्माण होता है। पंच महाभूत जैसा कि आप सब लोगों को दिखाई पड़ता है, जो इंद्रियों को दिखाई देता है, चित्त, जल, पावक, गगन, समीर, समझ रहे हैं नहीं? यह पंच महाभूतों का निर्माण इन्हीं से होता है। क्लियर है? आगे अगर हम बात करते हैं तो इसी सांख्य दर्शन में लिंग शरीर की बात कही गई है। लिंग शरीर का मतलब यह है कि मनुष्य का जो वास्तविक शरीर है इसका निर्माण कैसे होता है। इसका निर्माण में टोटल 18 तत्वों का संयोग है। 18 तत्व कौन कौन से हैं? पहले 11 इंद्रियां हो जाएंगी, फिर उसके बाद आपका जो है पंच महाभूत हो जाएगा। 11 और 5 कितने हुए? 16 हुए। और फिर यहाँ पर आपका महत आता है और यह अहंकार आता है। महत, अहंकार, पंच महाभूत और इंद्रियां, ये तीनों मिलकर लिंग शरीर का निर्माण करती है, इस मनुष्य शरीर का निर्माण करती है।